फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। हाँ स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था जी फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस के हमारे पास जो ये पीएन जंक्शन है, हमारे पास ये फॉरवर्ड बाइस कब होता है और रिवर्स बाइस कब होता है हमारे पास। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये हमारे पास पीएन जंक्शन है जिसमें ये हमारे पास क्या है जी, डिप्लेशन रीजन है। ये क्या है हमारे पास, डिप्लेशन रीजन है। ये हमारे पास क्या है जी, डिप्लेशन रीजन की ले रहा है, ये वाली। ये जो हमारे पास पी और एन के दरमियान डिप्लेशन रीजन मींस बैरियर जो हमारे पास मजीद चार्ज कैरियर को मींस फ्री इलेक्ट्रॉन को एन रीजन से पी रीजन में नहीं जाने देता। स्टॉप द फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। तो ये है हमारे पास पीएन जंक्शन। इसको हम लोगों ने फॉरवर्ड बाइस किया था और रिवर्स बाइस किया था। फॉरवर्ड बाइस कब हुआ था, जब हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप को हम लोगों ने कनेक्ट किया था किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। और इसी तरह हमने एन रीजन को अटैच किया था किसके साथ साथ। तो हमारे पास जो पी एन जंक्शन था वो फॉरवर्ड बाइस हो गया था। तो फॉरवर्ड बाइस के केस में हमारे पास जो करंट फ्लो किया था वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से किया था। तो हमारे पास रिवर्स बाइस कब हुआ था, जब हम लोगों ने पी टाइप को एन रीजन के साथ अटैच किया था। मीन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को पी टाइप से और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को एन टाइप से अटैच किया था, एन टाइप मटेरियल से। तो हमारे पास जो पी एन जंक्शन तैयार हुआ था वो हमारे पास हुआ था क्या है जी, रिवर्स बाइस पी एन जंक्शन। जो रिवर्स बाइस पी एन जंक्शन है इसमें हमारे पास मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है, सिर्फ और सिर्फ मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और इसमें हमारे पास ब्रेक डाउन, आफ्टर ब्रेक डाउन जब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमारे पास रिवर्स करंट तेजी के साथ इंक्रीज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एवालैंच करंट। रिवर्स करंट इंक्रीज होता है बहुत तेजी के साथ, जिस वजह से हमारा जंक्शन डैमेज हो सकता है। ये हमारे पास मेन कंसेप्ट है इसमें। और ये हमारे पास इसकी ये डायग्राम, ये हमारे पास एवालांच करंट मींस एक कुछ टाइम के बाद हमारे पास मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है, लेकिन ये देखिए नेगेटिव मैक्सिमम है और कॉन्स्टेंटली फिक्स वैल्यू होगी, ये सैचुरेट हो गया हमारे पास करंट। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हम मजीद वोल्टेज अप्लाई करते जाते हैं तो हमारे पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जो मिनोरिटी चार्ज कैरियर उनके पास, कि वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड अपने ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद फिर जंक्शन ब्रेक हो जाता है, एकदम से तेजी के साथ करंट फ्लो करता है, जिससे हमारे पास पीएन जंक्शन है वो डैमेज हो जाता है, होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो लिहाजा पीएन जंक्शन ब्रेक हो सकता है जब हमारे पास मीन्स डैमेज हो सकता है जब एवालॉन्च प्रोसेस होता है। क्या होता है जी, एवालॉन्च मीन तेजी के साथ करंट बढ़ना शुरू हो जाता है ड्यू टू मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं। तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जिससे जंक्शन के जो डिप्लेशन रीजन है जंक्शन भी ब्रेक कर जाता है। तो ये है हमारे पास प्रोसेस जो हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी रेक्टिफिकेशन के बारे में, कि रेक्टिफिकेशन क्या होती है। कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी। जब भी हम एसी को डीसी में करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग डीसी की ज़रूरत होती है, तो लिहाजा उसके लिए हम लोग रेक्टिफिकेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी उसे हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। जो सेमीकंडक्टर डायोड है यही बेसिकली इस पर्पज के लिए यूज होता है। सेमीकंडक्टर डायोड बेसिकली रेक्टिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो इसमें हमारे पास हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन? ये है हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड की डायग्राम। पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड जो यूज होता है फॉर रेक्टिफिकेशन पर्पज के लिए।
उसके बाद हमारे पास आए थे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एज शोन इन फिगर 18.8। ये हमारे पास है जी हाफ वेव का सारा पोर्शन। ये हमारे पास क्या है जी, हाफ वेव के लिए हमारे पास सारा सिस्टम है। ये हमारे पास उसका सर्किट है, ये हमारे पास वेव फॉर्म डायग्राम है कि जो किस वक्त हमें सिग्नल आउटपुट में मिलेगा और किस वक्त नहीं मिलेगा। हाँ, वेव रेक्टिफिकेशन जिसमें हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ जिसका पीरियड टी इज कॉल्ड इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए डायोड विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड रेजिस्टेंस। के हम लोगों ने डायोड के एसी सप्लाई किए हैं, इनपुट एसी सिग्नल दिए हैं जिसको हम लोगों ने रेजिस्टेंस के साथ अटैच किए हैं टू ए डायोड विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड रेजिस्टेंस। इस मेथड के अंदर ओनली वन हाफ ऑफ द एसी साइकिल मींस एसी करंट साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू डीसी डायरेक्ट करंट। ये सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल एसी का, ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट साइकिल हो जाता है तो इसका सिर्फ हाफ जो होगा पोर्शन वो डीसी में कन्वर्ट होगा, जिस तरह ये सामने दिखाया गया है। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट एक साइकिल होता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला हाफ साइकिल, अपर हाफ साइकिल क्या होगा, डीसी में कन्वर्ट होगा। जो लोअर हाफ साइकिल है वो डीसी नहीं, वहाँ पे हमारे पास ये कोई हमें सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा सर्किट जो रेक्टिफायर है, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस होता है। जब हमें सिग्नल ये मिलता है तो उस वक्त हमारे पास ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। in series with load resistance. In this method, only one half of the AC current cycle is converted into DC cycle. ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हमारे पास जो इनपुट सिग्नल का होगा 0 to t/2, जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बाइस होगा, तो सो इट ऑफर्स ए वेरी लो रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोज थ्रू आर, तो करंट पास करेगा। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू आर causes a potential difference across it which varies in accordance with the alternating input। कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस क्रिएट होगा जो चेंज होगा एसी इनपुट के लिहाज से। जिस तरह हमारे पास ये 80.8 सी में दिखाया गया है, ये हमारे पास इनपुट है और ये हमें आउटपुट मिला है ओनली वन हाफ ऑफ द एसी सिग्नल। यहाँ यहाँ तक हमारे पास हो जाता है जी वन हाफ, एक साइकिल। एक साइकिल का सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिला है, ये वाला पोर्शन हमें मिला है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, जब हमारे पास ये वाला ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये नेगेटिव हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा नो इट ऑफर्स ए वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हमारे पास जो डायोड है वो रिवर्स बाइस हो गया है। क्या हो गया है जी, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास क्या हो जाएगा, डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा and the potential difference across it almost zero. Same event repeats during the next cycle and so on। यही प्रोसेस और आगे वाले साइकिल के साथ होगा, जो ये हमारे पास जो न्यू साइकिल होगा तो ये इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा। द करंट फ्लो थ्रू आर इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो करेगा। एंड सो ऑन द करंट थ्रू आर फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन विच मीन्स इट इज ए डायरेक्ट करंट, जिसका मतलब है ये कि डायरेक्ट करंट है। होएवर दिस करंट फ्लोज इन पल्सेस की फॉर्म में मीन्स इसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट है लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो गई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे हम लोग कहते हैं पल्सेस की फॉर्म में। जिसकी मैग्नीट्यूड तो टाइम के लिहाज से चेंज हो लेकिन डायरेक्शन चेंज ना हो, उसे हम लोग कहते हैं पल्सेस। कि हमारे पास जो डीसी है वो पल्स की फॉर्म है। द वोल्टेज विच अपीयर क्रॉस लोड रेजिस्टेंस इज नोन है, उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट वोल्टेज। तो आज के लिए अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।